सनबीम स्कूल के निदेशक नवीन सिंह जी, आपको इस बार सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा फल में पूरे जनपद में टॉपर होने के लिए बधाई है। परीक्षा फल हाई स्कूल और इंटर दोनों पर प्रकाश डालते हुए भाई योजनाओं के बारे में जनपद वासियों को बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साल का जो रिज़ल्ट निकला है इंटर का और हाई स्कूल का, उसमें सनबीम स्कूल गाजीपुर ने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार प्रदर्शन करते हुए जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया और हाई स्कूल में भी एवरेज 35 बच्चे 90% से ऊपर ले आए। तो निश्चित रूप से विद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है और मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनके पेरेंट्स को और समस्त विद्यालय परिवार को और आप लोगों को भी बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। जेईई मेंस और नीट की परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए क्या योजना है? जेईई मेंस का जैसे अभी रिजल्ट आया है तो करीब 9 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं। तो हम लोग उन सब परीक्षाओं की तैयारी अलग से कराते हैं। इसके लिए बच्चों को इनफैक्ट किसी कोचिंग वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और 9 बच्चों का निकालना अपने आप में पूरी कहानी बयान करता है जेईई मेंस। CUET की भी यहाँ तैयारी शुरू से ही कक्षा 11 से ही हम लोग मतलब एकदम हफ्ते वाइज कराते हैं। हफ्ते में एक बार टेस्ट होता है उसी पैटर्न पे और उन परीक्षाओं के लिए भी बच्चों को कहीं भी बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते हैं बच्चों के और समय के साथ परिस्थितियों के साथ जो चीज़ें नई बदल रही हैं उनको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करते हुए बच्चों को उस मार्ग पे अग्रसर करते हैं। अगले वर्ष के लिए भावी योजनाएं क्या हैं सनबीम गाजीपुर की? देखिए, किसी भी शिक्षण संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए मेरे हिसाब से वो ये होना चाहिए कि बच्चे सर्वांगीण विकास, और जब मैं सर्वांगीण विकास की बात करता हूँ तो उसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो, सोच सकारात्मक हो और अंत में वो एक अच्छे नागरिक बन के देश की सेवा करें। तो हम लोगों का उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनाना, उनमें नैतिक मूल्यों की स्थापना करना और साथ ही साथ पढ़ाई के क्षेत्र में भी शिखर को छूना। तो एक प्रक्रिया होती है जो सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान देती है बच्चों के। तो हमारा अगले साल का भी लक्ष्य यही है कि जनपद में, प्रदेश में तो नाम रोशन करें ही बच्चे, लेकिन साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी विद्यालय का नाम, अपने परिवार का नाम और सबसे अंत में गाजीपुर जनपद का नाम रोशन करें। जो हम लोगों का जनपद पिछड़ा जनपद माना जाता है, तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि यहाँ के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी किसी से कम्पीट कर सकें। उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हम लोग शुरू से ही अपनी तैयारी करते हैं और बच्चों को उसके अनुसार ढालते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विद्यालय क्या उपलब्धि है? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जैसे आप को विदित होगा कि CBSE का क्लस्टर खो खो का सनबीम स्कूल ही कराया, जनपद में पहली बार हुआ। इसके अलावा हमारे बच्चे देश में हर जगह जाते हैं, तमाम तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और वहाँ से मेडल पदक जीत कर वापस आते हैं। हम लोग बच्चों के एक्सपोज़र पर विशेष ध्यान देते हैं। बाहर कहीं भी कोई भी प्रतियोगिता होती है खेल से संबंधित, तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे यहाँ तैयारी करें और उसके बाद वहाँ पहुँचें। हमारे यहाँ एक फोकस्ड एक्टिविटी करके एक कोर्स चलता है जिसमें बच्चों की जिस खेल में भी अभिरुचि होती है उसमें बचपन से ही उस खेल में डाल के और प्रोफेशनल कोचेस के द्वारा, जो स्कूल के अध्यापक नहीं होते हैं, उनको हम लोग बाहर से बुलाते हैं और उस खेल में वो बच्चे को प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।